गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे रीजनिंग में सीरीज ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जो नहीं देखे हैं देख लो। अब टाइम एंड वर्क इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा। और क्योंकि इसमें कितने सारे सब टॉपिक्स रिलेट हो जाते हैं, जैसे पाइप एंड सिस्टर्न या प्रॉब्लम ऑन ऑफ वेजेज, पार्टनरशिप, ये सब क्वेश्चंस इसी में ऐड हो जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। होता क्या है, तो जैसे नाम से लग रहा होगा, टाइम गिवन होगा और साथ में वर्क गिवन होगा। मीन्स ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। तो हुआ ना, क्या वर्क गिवन है, काम कितना हुआ 1 और टाइम कितना लगा 10 डेज। आवर्स भी दिया हुआ होता है डेज के जगह। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। लोगों के मन में डर होता है, आपको एलसीएम निकालने आ गया, चैप्टर सिखा दूंगा। जी हाँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, क्या है, ए कैन डू ए वर्क इन, लिखो ए कैन डू ए वर्क, ए कैन डू ए वर्क in 15 days and B can do the same work in 30 days. In how many days? या हाँ, in how many days work will be completed if both work together, both A and B work together। क्या होगा, ए किसी काम को, क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाले लोग भी समझ लेंगे, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, वहीं पे बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा यदि दोनों मिल करके करें, मीन्स दोनों एक साथ करें। ऐसा क्वेश्चन को करना क्या है, जैसे बचपन में एक मेथड पढ़े होगे कि एक दिन का काम निकालते हो, मीन्स 15 डेज में ए कितना करता है, ए वर्क्स 1 वर्क, तो 1 डे का काम निकालते होगा ना, 1 डे ए का काम निकालते होगा 1/15। उसी तरह मान लो आप दे रहे हो बी कितने दिनों में, 30 डेज में, तो 30 डेज में बी करता है 1 वर्क। ठीक है, क्योंकि कोई एक काम कंप्लीट होता है, एक काम होता है, ठीक है, इसलिए 1 लिख रहा हूँ। इसलिए 1 डे में बी क्या हो जाएगा 1/30। अब दोनों का क्या करते थे, ए प्लस बी का 1 डे का वर्क निकालते थे, ए प्लस बी 1 डेज वर्क। तो क्या करते थे, उसमें करते थे 1/15 प्लस 1/30, 1/15 प्लस 1/30। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते थे, तो याद करो कितना लंबा मेथड बनाते थे। 1 डे का वर्क पहले क्या कर लो, सोल्व कर लो, 30, तो 2 + 1 मीन्स 1/10 हो गया, 3/30। तो 1 डे का वर्क अब निकालते थे, 1/10 वर्क्स दोनों मिल करके क्या किया 1 डे में। तो 1 वर्क क्या करेगा, तो कंप्लीट वर्क 1 डिवाइडेड बाई 1/10 मीन्स ऊपर चला जाता था 10। तो इसे क्या बोल सकते थे, 10 डेज में क्या कर लिया, पूरा काम खत्म कर लेता था। दोनों मिल करके ए और बी मिल करके 10 दिनों में काम को कर लिया ख़त्म। लेकिन क्या एग्जाम के पास इतना, आपके पास एग्जाम में इतना टाइम होगा कि छोटा सा मेथड के लिए, मीन्स छोटा सा क्वेश्चन के लिए पूरा बोर्ड भर दो? कोई काम का चीज़ नहीं है। तो ऐसे हम नहीं बनाएंगे। ये तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया, बस डेमो। ऐसे नहीं बनाएंगे। हम बनाएंगे कैसे, देखो ध्यान से। हम बनाएंगे इस तरह से, ए किसी काम को, तो ए के सामने लिख लेना, ए किसी काम को 15 डेज में लिख लिया 15 डेज, बी उसी काम को कर लिया कितने दिन में 30 डेज। अब देखो दोनों का निकालो एलसीएम, क्या हो जाएगा 30। इसी को बोलते हैं वर्क, इसी को मान लेते हैं वर्क। मान लो 30 यूनिट वर्क करना है। अच्छा, इफिशियंसी ध्यान रखना, जैसे 30/15 तो हो गया 2 इफिशियंसी, 30/30 हो गया 1 इफिशियंसी। इसका मतलब ये हुआ कि ए
2 यूनिट काम 1 दिनों में करता है। इफिशियंसी का मतलब वही होता है 1 दिन का किया गया काम। और सेम हुआ B 1 यूनिट काम 30 दिनों में करता है, सेम चीज़ है। तो अब क्या हुआ, A प्लस B का दोनों का 1 दिन का काम क्या निकालोगे, तो 3 यूनिट हो जाएगा। 2 + 1 मीन्स, अब देखो डायरेक्ट कर लेना, जैसे A प्लस B पूछ रहा था, टोटल वर्क 30 है डिवाइडेड बाई A प्लस B का इफिशियंसी, मीन्स 30 काम करना है, दोनों मिलकर के 1 दिनों में 3 काम किए तो क्या हो जाएगा, 10 डेज लगेगा, आपका पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 10 डेज आंसर आ जाएगा। यही आंसर आया था, कितना कम में बन गया। अभी तो चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इतना भी टाइम लग रहा है, समझाने में लग रहा है, बिल्कुल आसान सा काम होता है। फिर से बता रहा हूँ क्या बताया, तो A और B दोनों का लिख लिया 15 30, एलसीएम 30 आया, 13/15 कर लो इफिशियंसी 2, 30/30 कर लिया इफिशियंसी 1, मीन्स A और B दोनों मिलकर के 1 दिन में 2 + 1 3 यूनिट काम किया। तो 3 यूनिट काम किया 1 दिनों में, तो 30 यूनिट वर्क करने में ऑब्वियस बात है इससे 3 गुना मतलब 10 गुना ज़्यादा लगेगा, मीन्स 10 दिन में काम खत्म हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। जैसे एक क्वेश्चन इसी पे और करके दिखाओ आप लोग, ताकि कन्फर्म हो जाओगे कि हम सही किए या नहीं किए। मान लो A और B के जगह बस नाम चेंज कर देगा, जैसे राम एंड श्याम कर लो, श्याम, राम एंड श्याम। मान लो डे भी चेंज कर लो, मान लो ये 20 कर लेते हैं और एक कर लो 25 डेज, 25 डेज। राम प्लस श्याम कर लो, राम एंड श्याम दोनों मिल करके अकेले कितने दिनों में करेंगे, राम एंड श्याम दोनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेंगे। सेम मेथड लगाएंगे, स्क्रीन को करो पॉज, बनाना शुरू करो। कैसे, तो राम के सामने आप लिखोगे क्या 20, श्याम 25। दोस्त 20 25 का एलसीएम सब लोग निकाल सकते हो, कितना होगा, तो 100 होगा। 100 यूनिट मान लो वर्क था, मैं बोला 100 डिवाइडेड बाई 20 करोगे, क्या हो जाएगा 5 इफिशियंसी, इसका 100 डिवाइडेड बाई 25 4 इफिशियंसी। तो दोनों का कंबाइंड पूछ रहा है, कंबाइंड इफिशियंसी 5 + 4 9। ये हो गया वर्क हम मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा वर्क मान लेते हैं। इसीलिए टाइम जब पूछा जाए तो टाइम टेकन बाई A + B टुगेदर क्या हो जाएगा, A + B टुगेदर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9, मीन्स 11 × 1/9 डेज में दोनों मिल करके काम को क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। 11 × 1/9 डेज में दोनों मिल करके काम को क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। CUET में इस पे भी क्वेश्चन दे देगा, बिल्कुल दे देगा, क्योंकि अभी वो ज़्यादा टफ पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन। अब आते हैं, अब मान लो राम श्याम और एक और कर ले तो इसी में, मान लो ये 2 हो गया, 3 लोगों का भी एक काम, राम श्याम कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज एंड मोहन कर लो, एंड मोहन कैन डू द सेम वर्क इन 50 डेज, 50 दिनों में। डेज, फाइंड द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर। यदि सारे 3 क्या करें, एक साथ काम करें तो कितना टाइम लगेंगे काम को ख़त्म करने में। ठीक है, सेम होगा, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, घबराना नहीं है, बस ये कर लो। जैसे राम के क्या लिखा हुआ था, तो राम लिखा हुआ था 20, श्याम क्या लिखा हुआ है, श्याम लिखा हुआ है आपके पास 25, और मोहन क्या लिखा हुआ है, मोहन लिखा हुआ है 50। अच्छा देखो, सबका एलसीएम निकालोगे 20 25 50 का एलसीएम आपको निकाल जाएगा 100। वर्क उतना ही करना 100। राम का इफिशियंसी कैसे निकालोगे, डायरेक्ट लिखूँ 100/20, ठीक है, क्या हो जाएगा
5, इसका एफिशिएंसी इसी तरह 100/25 4, 100/52, 100 में 20 से डिवाइड करोगे 5, 100 में 25 से डिवाइड किया 4 एंड 100 में 50 से डिवाइड किया 2, तो 5 4 9 2 11। इसलिए टाइम सबका कंबाइंड कितना लगेगा, तो टाइम कंबाइंड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई क्या, 100 डिवाइडेड बाई 5 + 4 + 2 मीन्स क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 11 मीन्स 9 × 1/11 डेज। सब मिल करके इतने दिनों में काम को कर लेंगे ख़त्म, 9 × 1/11 डेज। कितना आसान चीज़ है बताओ, एकदम आसान है। और आसान लगेगा कि तो अब एलसीएम बेलसीएम, बस केवल एलसीएम निकालने आना चाहिए आपको, बाई बाई करने का काम खत्म, आसानी से बना सकते हो। 3 क्वेश्चन अभी हम लोग इस तरह से देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा बस सेम ही टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि एक ही कंसेप्ट ही है इसमें, एलसीएम निकालो काम पाओ। थोड़ा सा बस उल्टा करके देख लेंगे एक बार, जैसे देख रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, A and B together can do a piece of work in 15 days। क्वेश्चन है आपके पास, लिख लेते हैं। Together can do a piece of work in 15 days and B alone अकेला in 20 days, then how many days A will take to do work alone। क्या है क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में मिल करके करते हैं, बी अकेला उस काम को 20 दिनों में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। आसान सा क्वेश्चन है, बस डरना नहीं है। इस चैप्टर में बताऊँ जो दिया रहे लिख लो, जैसे ए प्लस बी दिया हुआ है कितने दिनों में 15 डेज, और ए बी एलोन कितने दिनों में दोस्त, तो बी लिख लिया कितने दिनों में 20 डेज। एलसीएम ले तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब 60/15 ए प्लस बी दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी क्या आ जाएगा, तो 16/15 दैट इज 4। अकेला बी का इफिशियंसी 60/20 दैट इज 3। अच्छा ये बताओ, ए का इफिशियंसी मतलब ए कितने दिनों में काम करे वो पता करने के लिए क्या निकाल सकते हो, तो ए की इफिशियंसी पता हो, जैसे एक चीज़ देखना, इफिशियंसी मतलब एक दिन में आप जितना काम करते होगे और जितना टाइम आपका लगे तो वही ना होता है वर्क। जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे इसी में नहीं देख रहे हो, ए का इफिशियंसी मतलब बी के तरफ से सोचो, मान लो बी की इफिशियंसी 4 है और बी 15 दिन तक काम कर रहा है, 20 दिन, बी का 3 निकला ना, मान लो 3, बी का 3 है और बी 20 डेज तक काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना कर रहा होगा 60, यही तो हो गया 60 वर्क। मीन्स इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, साइड में लिख ले सकते हो, इसका आगे भी काम आएगा, ये मतलब है। मतलब और इफिशियंसी क्या बता, एक दिन का काम। तो अच्छा ये बताओ, ए प्लस बी का एक दिन का काम 4 यूनिट है और बी का अकेला एक दिन का काम 3 यूनिट है, तो क्या ए का अकेला नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ए लोन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो 4 - 3 मीन्स ए अकेला एक दिन में मात्र 1 यूनिट काम करता है, यही तो है। तो अब बोलोगे तो ए का द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा, तो ए लोन टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कितना लेगा, तो ये अकेला वर्क कितना है, तो वर्क है 60 और 1 यूनिट ही एक दिन में काम करता है, 1 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 60 डेज। मीन्स ए अकेला इस काम को 60 दिनों में करेगा और बी अकेला इसी काम को कितने दिनों में कर रहा था, तो बी अकेला इसी काम को 20 दिनों में कर रहा था।
दोनों मिल करके 15 डेज। और जिसको डाउट है रिवर्स चल के प्रूफ कर लो, जैसे ये प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ। एक अकेले कितने दिनों में किया, 60 दिनों में। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में किया था, 20 डेज में। अब देखो क्या करना है, 20 डेज में, तो दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 60 कितना 1, और 60 डिवाइडेड बाई 20 कितना 3। मीन्स दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना 4। तो कंबाइंड टाइम कितना लेगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 15 डेज। अच्छा यही तो था ना, दोनों मिलकर के 15 डेज में ही तो काम किए हैं ना। मीन्स हमने जो क्वेश्चन किया वो ठीक किया, समझ गया, हमने जो क्वेश्चन किया वो क्या हुआ, ठीक किया। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे कंबाइंड दे दिया, एक का दे दिया, दूसरा का पूछ दिया, तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, डरना नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन से। आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, सो देखो क्या है। आपके पास एक क्वेश्चन है कंबाइंड पूछते, जैसे क्वेश्चन आपके पास है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए एंड बी टुगेदर इन 9 डेज। ठीक है, बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क बी एंड सी इन 12 days, सी एंड ए इन 18 days। बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 12 days, C and A can do the same work in 18 days। शायद क्या है 18 डेज। ठीक है, 18 डेज। देन इसमें क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज they will all work together, how many days will be taken if they means यहाँ पे 3 ही लोग हैं, ए बी सी, दे वर्क टुगेदर, यदि साथ काम करें, दे वर्क टुगेदर। ठीक है, आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, एक ही में सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी डेज दे विल टेक, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन इफ ए वर्क एलोन, ए अकेला काम करे, ए वर्क्स एलोन। उसी तरह और किसी का पूछा जाता है, बी सी का ही पूछा जाता है, सबका निकालो। हाउ मेनी डेज दे विल टेक इफ बी वर्क्स एलोन। एंड फोर्थ, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन इफ सी वर्क्स एलोन। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, हिंदी मीडियम वाले समझा देते हैं। ए और बी क्या करें साथ, ए और बी किसी काम को 9 दिनों में मिल करके करते हैं, वहीं बी एंड सी साथ मिल करके 12 दिनों में, वहीं सी और ए इसी काम को क्या करते हैं 18 दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि वो सब साथ मिल करके काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, यदि ए अकेला कितने दिनों में करेंगे, बी अकेला कितने दिनों में करेंगे, सी अकेले कितने दिनों में करेंगे। बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट टफ नहीं होता है, बिल्कुल आसान सा काम होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को कर रहा हूँ इरेज, क्योंकि मेरा बोर्ड फुल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे। तो क्वेश्चन याद रखना, ए बी सी का अकेला पूछ रहे हैं, तीनों का कंबाइंड पूछ रहे हैं। देखो ध्यान से, ए प्लस बी कितने दिनों में, 9 डेज में। बी प्लस सी कितने दिनों में, 12 डेज, बस लिख लो। सी प्लस ए कितने दिनों में, 18 डेज में। तीनों का कंबाइंड एलसीएम ले लिया तो हमने क्या किया,
36, 9 12 18 के एलसीएम 36, ये हो गया आपका वर्क। अच्छा ए प्लस बी का कंबाइंड इफिशियंसी 36/9 करें, 36/9 अब ये सब मत लिखवाओ हमसे, चौथा पाँचवा क्वेश्चन है तो याद कर लो। 36/9 4, 36/12 कितना 3, 36/18 2, सबका कंबाइंड इफिशियंसी निकल गया। देखो ए प्लस बी को आप करो ऐड, सबका कंबाइंड इफिशियंसी, और क्या है बी प्लस सी अगला बार है, बी प्लस सी को हमने किया ऐड, और क्या है सी प्लस ए को ऐड किया, तो कंबाइंड इफिशियंसी कितना निकल गया 4 + 3 + 2 मीन्स 11। ठीक है दोस्त, तो अब देखो 2 बार ए आ रहा होगा, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, ऐड करेंगे मतलब हम लिख सकते हैं 2 × A + B + C = 11 यूनिट। तो A + B + C का कंबाइंड इफिशियंसी कितना लिख सकते हो, A + B + C का 11/2 यूनिट्स। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही से बन गया। कैसे समझना है, मान लो मैं पूछूं तीनों का जब इफिशियंसी निकल गया तो तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, नहीं निकाल लोगे, क्योंकि वर्क भी तो आपको पता है ना, काम भी पता है, तो कैसे कर सकते हैं। तो टाइम = तीनों मिल करके A + B + C, A + B + C क्या निकल गया = वर्क कितना 36 / 11 × 2 डिवाइडेड बाई 11 × 2 मीन्स 72/11 कर सकते हो, 6 × 6/11 डेज। तीनों मिलकर के जब काम करेंगे तो इतने दिनों में इस काम को क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। तीनों मिलकर के करेंगे तो इतने दिनों में इस काम को क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। अच्छा आप ध्यान से देखते हैं कि अलग अलग करें तो एक बार और चेक कर लो, गलती तो नहीं हुई है, ध्यान से देख लेते हैं। 9 12 18 36 में 4 3 2 4 3 7 2 9, अरे यार 4 3 7 2 9 11 कैसे लिख रहे हैं, 9 ना, वही तो, चलो 9। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों का कंबाइन 9, हमें लगा दिल में आवाज़ आ गई 9/2, तो 36 / 9/2 मीन्स 8 डेज। क्या तीनों मिलकर के जब काम 9 चौका 36 4 जाए 2 4 × 2 8, तीनों मिलकर के जब काम करेंगे तो 8 दिन में क्या करेंगे, इस काम को कर लेंगे ख़त्म तीनों मिलकर के। पहला क्वेश्चन बन गया, हाउ मेनी डेज ए विल बी टेकन इफ़ ऑल A B and C वर्क टुगेदर, तो कितना बन गया 8 दिन में ख़त्म कर लेंगे। यहाँ तक ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ तक मान लो अकेला ए का पूछा जाए, जैसे अगला क्वेश्चन था ना, हाउ मेनी डेज दे विल टेक इफ़ ए एलोन। अच्छा ए का पूछा जाए तो ए का इफिशियंसी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये बताओ A + B + C का तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी पता चल गया 9/2। तो इफिशियंसी निकालने के लिए A + B + C माइनस यदि हम कर लें B + C तो ए का इफिशियंसी पता चल जाएगा दोस्त। तो क्या हो गया, तो A + B + C का इफिशियंसी आपके पास था 9/2, 4.5 बोल सकते हो, और B + C का इफिशियंसी कितना हो गया 3। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कितना 3/2। अच्छा तो ए के द्वारा लिया गया टाइम कैसे निकाल लोगे, तो सर इफिशियंसी तो 3/2 हमने निकाल ही लिया, वर्क हमें पता है कितना 36, तो 36 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी 3 × 2 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 और 2 × 24, 24 दिन लेगा ए अकेला काम करने में। ए अकेला काम करने में आपको कितना लग गया 24 दिन। अच्छा बी का जब पूछा जाए तो इसी तरह काम कर सकते हो क्या सर, A + B + C और माइनस A + C कर लोगे इफिशियंसी। ठीक है, तो क्या निकलेगा, तो A + B + C का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9/2 और माइनस A + C का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, A + C का इफिशियंसी हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 5/2। फिर से चेक कर लो, A + B + C का इफिशियंसी 2, उधर से हमें मिला था 4.5 2.5। ठीक है, तो B का टाइम कितना निकल गया, तो B का टाइम निकालने के लिए सेम काम करो, वर्क से डिवाइड कर लो। वर्क कितना है 36 डिवाइडेड बाई 5 × 2, 72/2, 14 × 2/5 डेज का काम यदि निकलेगा तो हम क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे काम को। ठीक है, मीन्स बी अकेला इस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेगा, तो 14 × 2/5 दिनों में बी इस काम को कर लेगा ख़त्म। अब सी के लिए भी सेम करो, सी के लिए ए वाला इरेज कर रहा हूँ, A + B + C से माइनस किसको कर लोगे, तो सर कर लेंगे A + B को, A + B को, सी निकल जाएगा। तो A + B कितना है, तो A + B का इफिशियंसी आप देख लोगे 4 है, तो 4.5 - 4 ½
ठीक है, ये हो गया सी का इफिशियंसी। तो सी का वर्क कितना, सी अकेला टाइम कितना लेगा, टाइम सी का टाइम निकल जाएगा, वर्क तो सेम ही सब काम करेगा, 36 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 मीन्स आ जाएगा 72 दिन। कैसे निकलेगा, 72 दिन। आपका वर्क निकल गया 72 डेज। समझे यहाँ तक। अब देखो क्या किया हमने क्या क्या किया है, एक बार और समझ लो। तो सर हमने किया क्या है, मैं बोला सब लिख लो पहले, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए लिख लिया, 9, 12, 18, एलसीएम 36 आ गया। अब a प्लस बी का कंबाइंड इफिशियंसी 36/9 4, बी प्लस सी का कंबाइंड इफिशियंसी 36/12 3, सी प्लस ए का कंबाइंड इफिशियंसी 36/18 2। सबको एक बार लेफ्ट साइड ऐड करोगे तो राइट साइड ऐड हो जाएगा, 4 3 7 2 9। लेकिन लेफ्ट साइड में देखे 2 बार ए मिल गया, 2 बार बी मिल गया, 2 बार सी, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड इफिशियंसी हमें यदि निकालना हो तो 9/2। अब मान लो तीनों का टोटल टाइम पूछे तब तो सीधे वर्क डिवाइडेड बाई कंबाइंड इफिशियंसी, मीन्स निकल गया आपका क्या, तो सर 36 इंटू 2/9 8 डेज। अब अकेला पूछ दे, देखो आपके एग्जाम में यहीं तक पूछेगा, ये तो श्योर है, अकेला नहीं पूछेगा। CUET वाले लोग को कंबाइंड ही पूछेगा। लेकिन मान लो पूछ दे अकेला, तो ये अकेला पूछा तो सर हम a प्लस बी प्लस सी यहाँ से मिल ही गया था, उसमें से b प्लस सी को यदि हमने माइनस किया तो हमारा निकल जाएगा क्या, a अकेला का एफिशिएंसी, फिर टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ a। क्या आप निकाल लोगे, हम निकाल लेंगे सर, कुछ नहीं, a का टाइम निकल गया। सिमिलरली आप b का भी टाइम निकालोगे, कैसे, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस सी करके b का इफिशियंसी हमने निकाल लिया, वो हो गया 5/2, ठीक है। और b के द्वारा लिया गया टाइम क्या निकल गया, 36 डिवाइडेड बाई 5/2। सिमिलरली c का निकालना था, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी कर लिया, ताकि c, क्योंकि a b कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, c बचेगा। c का इफिशियंसी निकला 1/2, तो c का टाइम 36 डिवाइडेड बाई 1/2 72 दिन। मीन्स a अकेला काम को, b अकेला काम को, c अकेला काम को निकाल ही सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के यदि करें तो भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक यदि डाउट हो तो बता सकते हो। लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो चुका है तो आज यहीं तक रखते हैं। कल है, कल लेक्चर में इसी पे एक और क्वेश्चन देंगे, उसके बाद न्यू कंसेप्ट लेकर के आएंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन न बचे। आप लोग से सेम रिक्वेस्ट, जैसे हम लगे हुए हैं आप भी लगे रहें, पढ़ते रहें और लाइक करें वीडियो को। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर भी करते रहो। थैंक यू।